जब मैं बात करता हूँ आपके बीच कि भारत का संविधान कर क्या रहा है, तो मुझे हर वीडियो में या कुछ पर्सनल लोग यह लिखते हैं कि आप हर बात में संविधान को खड़ा क्यों कर देते हैं। देखिए, आप अगर सामाजिक जीवन में रहते हैं, आप मानव हैं और आप कुछ बोल सुन सकते हैं, तो आपको याद होगा कि घर हो या शहर हो, एक बहुत ही सुंदर सा परिचय होता है किसी के व्यक्तित्व का कि लोग यह कहते हैं कि फलान बाबू का बेटा है यह, अरे उसका बेटा है। यह कहने में पॉजिटिव और निगेटिव भावनाएं आ जाती हैं। उस परिवार का परिचय देने की जो जिम्मेवारी होती है वह कोई एक व्यक्ति से मिलने के साथ आपको मिल जाता है। मैं मनीष आज आपके बीच एक खास रिपोर्ट के साथ आया हूँ। रिपोर्ट यह है कि भारत के संविधान ने जो अधिकार भारत के प्रधानमंत्री को दिया, भारत के न्यायिक व्यवस्था को दिया और भारत की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दिया, यानी कि डीएम को दिया, एसपी को दिया, और हमारे राजनेताओं को जो अधिकार मिला उसका क्या परिचय है या उनका क्या चरित्र है, हम इस पे बात करने आए हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप 4 बिंदुओं को लेकर के मैं आया हूँ। याद होगा आपको कि गुजरात के मुख्यमंत्री जब भारत के प्रधानमंत्री बनने की तरफ बढ़े और जब भारत के प्रधानमंत्री बन गए तो उनके आका कहे जाए या आज भारत के गृह मंत्री कहे जाए, उन्होंने एक प्रेस मीट में कहा था, एक इंटरव्यू में कहा था कि चुनाव में किया गया वादा उसको जुमला मान लिया जाए। लेकिन क्या वाकई में एक गुजरात का यानी एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो मुख्यमंत्री था, उसने जो भी कहा वह एक जुमला रह गया? खैर, आप कहेंगे पुरानी बातों को लेकर के आप बैठ जाते हैं हमेशा, लेकिन मैं संस्कार की बात कर रहा हूँ, संस्कृति की बात कर रहा हूँ, उसके चरित्रों की बात कर रहा हूँ। और मेरा सवाल फिर संविधान पे है कि मुझे इसके संविधान के चरित्र और उसके व्यवहार और उसके संस्कारों में भारत माता की सुगंध नजर नहीं आती है। क्योंकि अगर वो सुगंध आती तो जिस 4 बिंदु पे मैं बात करने जा रहा हूँ आज, उसे आप समझिए। मैं एक एक स्टेप आपको बताता चलूँगा और उसके डिस्क्रिप्शन फोटो आपको मेरे स्क्रीन पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। मैं बात करता हूँ, आज भी मैं एक पेपर पढ़ रहा था, तो मैं आज से बात करूँ या पीछे से चलते हैं। हम लोग पीछे ही चलते हैं क्योंकि बात हो जाएगी तो आप कहेंगे कि क्या बात है। 21 सितंबर 2020 कोरोना काल, देश में भयानक महामारी जिसके चलते आज भी बड़ा गेम चलता है। सिर्फ कोरोना के नाम पे हम डेली कुछ नया नया राजनीतिक खेल देखते हैं। लोग अपने अपने हिसाब से सब कुछ करते जा रहे हैं। समझ में नहीं आता है कि झूठ कौन बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। हम इस विषयों पे भी कोरोना पे आएंगे, लेकिन कोरोना काल में जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री ने यह कहा, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप देखिए, यह बैनर मेरे कार्यालय के एकदम सामने वाली बिल्डिंग में लगाया गया था और यह कहा गया था कि 21 सितंबर 2020 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा डिजिटल क्रांति की शुरुआत की जा रही है। हम घर घर तक फाइबर कनेक्शन पहुंचाएंगे और यह मेरा जो टारगेट है
वह बैनर पे आप दिख रहा होगा आपको, यह जो मेरा टारगेट है उसमें रविशंकर प्रसाद और नरेंद्र मोदी के फोटो लगे हुए हैं। और उन्होंने कहा था कि मार्च 2021 तक बिहार के 45,945 यानी 45,945 गाँव में इंटरनेट की सुविधा पहुंचा दी जाएगी फाइबर लाइन के माध्यम से। क्या मज़ेदार चीज़ है ना। एक भारत का प्रधानमंत्री, भारत का संचार मंत्री यह बैनर लगाता है, और ऐसा बैनर बिहार के कितने कोनों में लगा होगा। एक ज़बरदस्त मार्केटिंग, भारत की आम जनता का पैसों का एक बड़ा सा खेल। क्या भारत के गांव में फाइबर कनेक्शन पहुंच गए? मार्च चला गया और उसके बाद शायद 6 महीना और बीतने को है। कोरोना काल था, घोषणा आम जनता ने जबरदस्ती नहीं कराई थी, जिसमें कोई बहाने की जगह हो सकती है। आपदा थी और नरेंद्र मोदी को खूब बढ़िया से पता था कि आपदा है, और वो आपदा में फोटो अपने दाढ़ी बढ़ाने की स्कीम को लेकर जिस प्रकार से मार्केटिंग किए, उसका परिणाम यह है कि आज उनके घोषणा के बाद से लेकर के समय अवधि खत्म होने के बाद भी लगभग 5 महीना खत्म है और 6ठे महीना में हम प्रवेश करने की कगार पे हैं। फाइबर का लाइन नहीं पहुंचा बिहार के 45,945 यानी 45,945 गांव में। ठीक है, मैं दूसरी बातों में आता हूं। मैंने चर्चा में ही कह दिया था कि एक बहुत ही यूनिक बात है कि न्यायपालिका की औकात कितनी इस देश में है, उसे शायद आम आदमी ने बेहतर तरीके से समझा होगा। और न्यायपालिका ने जो सिस्टम भी बना के रखा है कि हम किसी भी केस को 100 साल 200 साल तक खींच सकते हैं, वो ताकत संविधान ने उन्हें दी है। समय अवधियों पे कोई काम न हो, यह संवैधानिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, न्यायिक प्रक्रिया जो संविधान कहती है। 12 अगस्त, इसी महीने की 12 अगस्त को हाई कोर्ट पटना ने वैशाली जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को यह आदेश दिया कि हाजीपुर स्थित जो NH है रामसी चौक को अतिक्रमण मुक्त कराकर के अगले 24 घंटे में विभाग को सौंपा जाए, जो राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कर रही है। 12 को किया गया था, 24 घंटा यानी 13 को अगर पूरे दिन भी दे दिया जाए तो समाप्त हो जाता है, लेकिन 13 को उनको दोपहर का समय दिया गया था, जो चलिए 13 को भी नहीं हुआ। 16-17 से हाथ लगा, सदर थाना को सबसे पहले तोड़ा गया, जिसमें अरबों खरबों की बर्बादी हुई देश का राजस्व का, जिसे हम बेहतर तरीके से कुछ कर भी सकते थे, जिसका सोच विकसित नहीं था। हम बनाते हैं और तोड़ते हैं, तोड़ने की परंपराओं में तोड़ा गया, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की औकात कितनी होती है वो वैशाली के DM और SP ने बताया, और आज टिल डेट लगभग 13 दिन का समय, 12 दिन का और हो चुका है आदेश दिए हुए। रामसी चौक पे सिर्फ एक सदर थाना के बिल्डिंग को तोड़ने के अलावा 1 इंच तो छोड़ दीजिए, एक सुई के नोक के बराबर भी कुछ भी खाली नहीं किया गया। आज भी अतिक्रमण है और सदियों तक शायद रहेगा। हाई कोर्ट के आदेश की कितनी महत्ता है इस बात को समझिए। लेकिन यही हाई कोर्ट किसी आम आदमी पे आदेश दिया होता तो अब तक उसके गुर्दे तक निकाल के ले जाती यही वैशाली पुलिस, और यही जिलाधिकारी गुर्दे निकलवाने के बाद अगर आम आदमी हंगामा करता
तो 2-4 हज़ार 10,000 लोगों पे FIR कर दिया होता। लोगों पे अतिक्रमण तो छोड़िए, क्या बोलते हैं उसको, लाठी डंडों से कुटवा देते और उसकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते। लोग कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते होते और हाई कोर्ट, फिर कुछ बेल के लिए वहाँ पे लोग जाते हैं। जिस केस के लिए एक SP और DM पे कार्रवाई होनी चाहिए, अब तक सुप्रीम कोर्ट चुप है। मज़ेदार चीज़ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक समीक्षा नहीं की कि क्यों नहीं मेरे आदेश का पालन किया गया। उसने स्पष्ट लिखा था कि जितनी भी फोर्स की व्यवस्था करनी हो वैशाली DM और SP उपलब्ध कराकर उसको खाली कराए। क्यों नहीं हो? क्या समीक्षा करने की औकात हाईकोर्ट में नहीं रही? यह भी कह सकते हैं, जैसे पुलिस कहती है, सिस्टम कहता है कि कोई आवेदन लेकर के आया ही नहीं, लेकिन आपने जो आदेश दिया उसकी समीक्षा अगले 24 घंटे में ही आप भूल गए। यह हुआ देश का, संविधान का जुमला नंबर 2। मैंने कहा, पहला, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये राजनीतिक वर्ड है, जिन्होंने मार्च 2020 तक 45,945 गाँवों में फाइबर कनेक्शन पहुंचाने का वादा किया था। ऐसे वादा तो नरेंद्र मोदी का सब जुमला ही होता है, और जो कहते हैं वो होता इस देश में है नहीं। अब तक तो कोई 2000 से वो मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री भी अब हैं। इस कालखंड में नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई भी शिलान्यास नहीं किया जो अंतिम पायदान तक पहुंचा होगा। यानी उसकी, अगर कोई पुल का निर्माण ही उद्घाटन किया होगा तो पुल बन गया होगा, ऐसा कोई हिस्ट्री में नज़र नहीं आता है। खैर, 2 बातों को मैंने ले लिया। फाइबर कनेक्शन नहीं पहुंचा। दूसरा, हाई कोर्ट की औकात बताने में वैशाली जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तीसरी बात पे आता हूँ। 3 अगस्त को पेपर में आया, प्रभात खबर में मैंने पढ़ा, उसका पोस्ट भी मैंने किया था और उसका डिस्क्रिप्शन भी इसमें लिंक में आपके आएगा, कि वैशाली जो 2 तारीख को उन्होंने आदेश दिया था कार्यपालक अभियंताओं के साथ मीटिंग करके, जिलाधिकारी उदिता सिंह ने, कि 1 सप्ताह के अंदर क्षतिग्रस्त जितनी भी सड़कें हैं उसकी मरम्मतीकरण हो जानी चाहिए। मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाया है, बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं एक संयुक्त रूप से 4 मुद्दे को लेकर के मैं फिर आया हूँ, क्योंकि आज एक पेपर में मैं एक स्टोरी और पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि इसको समाहित किया जाए। आप समझने का प्रयास करिए कि इस देश में हो क्या रहा है, और संविधान की जो स्ट्रक्चरल स्वरूप है, जो पूरी दुनिया से उठा करके कंपोज किया गया इस देश में, उसका वजूद समझिए, जो भारत को समझ के शायद नहीं बनाया गया था। 2 अगस्त को उन्होंने आदेश दिया, 3 को पेपर में आया, आज 23 तारीख है, यानी पेपर में छपने के बाद भी 21वां दिन है आज। और आज तक अगर कहीं कोई सड़क की मरम्मतीकरण होते हुए आपको दिखा हो तो जरूर साझा करें। और मुझे लगता है कि कागज़ पे जिलाधिकारी महोदया ने अरबों रुपए बना भी लिए होंगे शायद, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो सिस्टम है उसमें तो 1 सप्ताह के अंदर बनने का वाकई में कुछ सरकार का प्रावधान रहा होगा और जिलाधिकारी ने आदेश दिया है तो कागज़ पे बन गया होगा, पैसे की उगाही भी हो गई होगी। जनरली ऐसा ही होता है, आप मनरेगा में देख ले, इंदिरा आवास में देख ले, और बहुत सारी योजनाओं में जो सरकार की योजनाएं हैं समझिए कि वो लूट के लिए ही बनी होती है। अब मैं एक इसका भी फोटो लगातार चलेगा, लेकिन मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, फिर मैं इस पर बात करता हूँ। आज का पेपर है, प्रभात खबर ये है, इसमें यह समाचार है जो आपको दिखाना मैं चाहता हूँ, पढ़ा भी होगा आपने। 778 ग्रामीण सड़कें और 315 पुलों का निर्माण मार्च तक यानी 2022 तक होना सुनिश्चित किया गया है। यह बिहार सरकार द्वारा यह बताया गया है कि हम
178 ग्रामीण सड़कों का निर्माण व 315 पुलों का निर्माण मार्च तक करेंगे। यानी 2022 तक स्पष्ट लिखा हुआ है कि 31 मार्च 2022 तक हम इसका काम पूरा करेंगे। करीब इसकी लंबाई 2200 है, 2200 किलोमीटर है और इसमें निर्देशित करेगी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकार की ग्रामीण कार्य विभाग को की देखरेख में होगा। इसमें केंद्र और राज्य की जो सहभागिता होगा, हिस्सेदारी होगी 60 और 40% होगी। यानी 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार अपना लगाएगी। यह स्वीकृति जो ये सड़कों की हुई थी इस परियोजना का, वो 2020 के दिसंबर में हुआ था, यानी कोरोना काल में ही हो गया था। उस समय भी पेपर में आया था, आप सबको याद होगा, अगर ध्यान होगा तो उस समय भी कुछ आया था। चलिए समझ लीजिए कि एक साल बाद ही 8, 9, 10 महीने के बाद ही कम से कम सरकार और सिस्टम को यह समझ में आया कि हम किसी योजना का समीक्षा किए थे और उस पर काम होना है, तो वो हो रहा है। दिसंबर के बाद अभी घोषणा हुई है और घोषणा उस समय भी कुछ हुई थी, वो डेट मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन इतना श्योर है कि अब अगले मार्च तक ये जो सड़कें बननी है और योजनाओं का और कुछ बहुत सारी कैसे कैसे बनेंगी। 2200 किलोमीटर का सड़क बनना है बिहार में, 315 पुल बनने हैं। देखिए, क्योंकि मैं इसलिए ये वीडियो बनाया और शुरू में ही कहा कि जुमलेबाजी की संवैधानिक स्ट्रक्चर का एक बेहतर नमूना है कि पुनः एक नया ढकोसला प्रेस रिलीज के माध्यम से जनता के बीच में परोस दिया गया। बनेगा नहीं बनेगा मार्च तक किसको याद रहना है, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं इसको लगातार आप तक अपडेट करूंगा और इसकी समीक्षा मार्च 31 तारीख के बाद 1 अप्रैल को मैं देखता हूं कि यही विभाग प्रेस रिलीज निकाल करके यह बताती है कि नहीं कि 31 मार्च तक हमने 778 ग्रामीण सड़कें, 315 पुल का निर्माण कर लिया और 2200 किलोमीटर यानी 2200 किलोमीटर की सड़कें बन गई। तो यही है, मैंने 4 बेहतरीन संवैधानिक जुमलों को बताया जो संविधान ने वाकई अधिकार दिया है। तब तो ये प्रशासनिक, राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स और कहा जाए न्यायपालिका भी अपने द्वारा बोले गए शब्दों का न तो समीक्षा करती है, न तो वो जानना या पहचानना चाहती है कि हमें क्या करना चाहिए, आने वाले समयों में क्या होना है यह तो कोई नहीं जानता है। लेकिन एक सरकार जिसके पास पूरी शक्ति है, पूरी ताकत है, जब देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं तो शर्म आता है कि यह भारत का कैसा संविधान है जो भारत के प्रधानमंत्री आज 6-7 महीने बाद भी फाइबर का कनेक्शन हमें उपलब्ध ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं करा पाए। तो क्यों बोलते हैं जब आपदा तो था ही जिस समय उन्होंने बोला, जो किया, उद्घाटन किया। आपदा में दाढ़ी बढ़ाने और फोटो और चमकाने की जो मोदी जी की आदत है, अब इसी का परिणाम है कि हम चमकते रहें, दमकते रहें और बस जय श्री राम के साथ राम नाम सत्य है करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।